जिंदाबाद। सारो चोट को लागू करो, लागू करो, सारो चोट को लागू करो, लागू करो, सारो चोट को लागू करो, लागू करो, रिलीज करो, रिलीज करो। जरा हमें डिटेल में बताइए, आप पिछले कई अरसा दराज से प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो आज किस मुद्दे को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर को लेकर है कि आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई दहाइयों से ये जो डेली वेजेस का इशू है वो जेर गौर है, लेकिन सरकार ने जो पिछले बजट सेशन के दौरान में जो वादा डेली वेजरों के साथ किया वो उस पर आपको बखूबी सब मीडिया बंधुओं को पता है कि वो टाइम 6 महीने का लिया गया था। 6 महीने भी पूरे हो गए। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर क्लाउड ब्रेस्ट और फ्लैश फ्लड वगैरह जो आने के बाद हमने उतनी मूवमेंट तेज नहीं की, और उसके बाद अब आप देखने जा रहे हैं कि इस जम्मू कश्मीर सरकार का दूसरा बजट 2 फरवरी से शुरू होने वाला है। इस 2 फरवरी के बजट में हमें इसलिए आज हमें फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ी कि हम चाहते हैं कि चिनाब वैली के अंदर हमारे यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से डोडा के अंदर एक बहुत बड़ा जो है प्रोटेस्ट जो है होने जा रहा है 17 जनवरी को, और हम चाहते हैं कि उस प्रोटेस्ट के अंदर डोडा, रामबन, बानाल, गूल, सिंगलदान, किश्तवाड़, स्पेशल सब डिवीजन गुंदो, भद्रवा, हमारी सारी सब डिवीजनें जितनी भी हैं, पार्डर से लेकर के हमारा गुंदो बलेस तक और वहां बानाल तक, बटोत, जितनी भी हमारी चिनाब वैली की जितनी भी जो हमारी एसोसिएशन है वो सारी जो है 17 तारीख को डोडा के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। और इसलिए आज हमने सब डिवीजन ठाठरी, पार्डर, छात्रों और किश्तवाड़ हेडक्वार्टर दक्षिण के कुछ चंद ओहदेदारों को यहाँ पे बुलाया था, और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार को एक बात बताना चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द इस गरीब डेली वेजर जो डेली वेजर डोर स्टेप पे लोगों की सेवाएं सुबह से शाम तक कर रहा है, उस डेली वेजर के लिए एक रेगुलर पॉलिसी जो डिमांड हमारी पहले से ही है, पिछले 4 साल से जो हमारा फ्रंट लड़ रहा है, वो उसमें सिर्फ 2 ही बातें हैं कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, एसआरओ चोट को लागू करो। तो ये हमारी डिमांड है। तो हम चाहते हैं कि सरकार के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है, कि सरकार के साथ हमारी कोई जाति लड़ाई नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जिस तरह से सरकार ने पहले बजट सत्र में इस बात की यकीन दहानी कराई कि 6 महीने के बाद पॉलिसी बनने के बाद कमेटी बनाने के बाद आपको रेगुलाइजेशन के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन अफसोस से एक बात और कहनी पड़ रही है कि सरकार में बैठे चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक ही 90 के 90 एमएलए उस वक्त ये बात नहीं बोल पाए कि सबसे पहले मुद्दा जो था, चाहे वो रूलिंग सरकार का था या विपक्ष का था, सबके मैनिफेस्टो में ये चीज लिखी गई थी कि जो ही सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगी सबसे पहले डेली वेजर्स के इशू को रिजॉल्व किया जाएगा। बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि इसमें बड़ी चेयर्स ने ये चीजें कह दी कि सबसे पहला मुद्दा जो है एमएलए को 80,000 से लेकर के 3,000 तनख्वाह 3 लाख तनख्वाह लेने की जरूरत पड़ी। तो हम इस चीज से बड़ा घबरा गए कि डेली वेजर अपने नुमाइंदों पे क्या यकीन रखे कि वो कल को हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के भविष्य का सोचे। लिहाजा हमने इस बार ये तय किया है कि जम्मू कश्मीर की सरकार अगर इस पे अनसीरियस है, अगर वो सीरियसनेस नहीं लेती इस इशू पर, तो इस बार चिनाब वैली से पहला सिग्नल होगा जो 2 तारीख से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। तो उसमें चिनाब वैली की शुरुआत होगी कि आगे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पूरा डेली वेजर जो है वो काम छोड़ हड़ताल पे आ सकता है और बिल्कुल काम करने की तैयारी में नहीं रहेगा, जिससे सरकार और प्रशासन को बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले कि हम सरकार से टकराव नहीं चाहते, सरकार से ये चाहते हैं कि बिना टकराव, बिना किसी जदोजहद के आप जो है मुलाजम दोस्त पॉलिसी को ला करके इस गरीब 60,000 मुलाजमों का दिल जीते
और 60,000 परिवार के घर का पालन पोषण करने का एक ऐतिहासिक फैसला करके जम्मू कश्मीर के इतिहास को बदलने की कोशिश करें, तब जाकर यहाँ का डेली वेजर जो है आपके साथ शाना बशाना जो है आपके हक में यहाँ जो है आवाज बुलंद करेगा। और मैं यही चाहता हूं कि हमारा जो 17 तारीख का प्रोग्राम है उसमें पूरे चिनाब वैली के जो है सारे डेली वेजर है, और उनसे भी आह्वान करना चाहूंगा जितने भी खिते चिनाब के डेली वेजर्स है वो 17 तारीख को डोडा के अंदर उस जलसे के अंदर शरीक होकर उस जलसे को कामयाब करें। धन्यवाद, शुक्रिया। गला अपना सजाने को ये जालिम सांप बन बैठा, गला ही काट खाने को। इलेक्शन से पहले हर उस सियासतदान ने डेली वेजर के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ा, डेली वेजर से ये वादा किया कि अगर हमारी हुकूमत बनी तो पहले ही कैबिनेट फैसले पे डेली वेजरों के हक में हम बहुत बड़ा और बहुत खुश आइंद फैसला दे देंगे। लेकिन बदनसीबी रही, उसके बाद उन्होंने 6 महीने का वक्फा मांगा, वो 6 महीने भी पूरे हुए लेकिन अभी तक हमसे वो वादे वफा पूरा न हुआ। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर उमर साहब और एलओपी सुनील जी से गुजारिश करते हैं कि आप लोगों ने जो हमसे कमेंट्स किए थे, जो वादे हमसे किए थे, हमारी गुजारिश है कि वो इस बजट सेशन में पूरा करें। हम नहीं चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से कोई टकराव लें। बेहतर यही है हमारे लिए भी और आपके लिए भी कि हमारे हक में SRO 64 के तहत वो फैसला दें जिससे हमारे आने वाली नस्ल कम से कम हमारी जिंदगियां तबाह हुई हमारे आने वाले मुस्तकबिल को संवार सके। और गुजारिश यही करते हैं कि आने वाले बजट सेशन में हमसे वादा वफा करें। मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे कि हमारा मीडिया जो है ये एक पिलर माना जाता है और हर आवाज को गवर्नमेंटों तक पहुंचाना मीडिया का अहम रोल रहता है। आप बखूबी जानते हो कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया, यूटी बनाने के बाद लद्दाख को अलग किया। आज अगर डेली वेजर लद्दाख में 45,000 रुपया तनख्वाह क्रॉस हो गया है। जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद खाली यूटी बनी है लेकिन यूटी के कोई भी बेनिफिट अभी तक मुलाजमों को नहीं मिले। हमारी जदोजहद आप देख रहे हो कि मीडिया हर हमेशा कवर करता रहा है। हमारे डेली वेजर नियर अबाउट 60,000 जो बायोमेट्रिक के तहत हुए हैं। टोटल फिगर जो हमारा है 60,000 है। इस वक्त गवर्नमेंट टाल मटोल कर रही, कभी फिगर बता रही कि 1 लाख कुछ है। लेकिन मैं मीडिया के जरिए गवर्नमेंट को आगाह करना चाहूंगा, जब साबका सरकार ने यहाँ बायोमेट्रिक करवाया था उस टाइम यहाँ पे फिगर हमारा जो था वो 60,000 था टोटल बायोमेट्रिक के तहत जो लोग ऑल डिपार्टमेंट्स के। उसमें हमारे PHE के सुबह जम्मू के 22,000 लोग हैं। PHE, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल 3 डिपार्टमेंट हमारे हैं। 3 डिपार्टमेंटों को इंक्लूड करके हमारी तादाद जो है वो टोटल 22,000 है। अब ये गिनती में इस वक्त बोलते हैं कि 1 लाख कुछ है, उसमें हमारे सीजनल लोग भी हैं, बाकी अदर्स डिपार्टमेंटों में भी जो सीजनल टाइम पे काम करते हैं। लेकिन डेली वेजरों की तादाद जो है वो टोटल 60,000 है। और हमारी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा मकसद जो है, हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो चिनाब वैली में होने जा रहा है। उसका सेंटर प्लेस जो हमने किया है वो डोडा में हमने किया है। रामबन वालों को भी नजदीक पड़ेगा, किश्तवाड़ वालों को भी नजदीक पड़ेगा। और वहां पे हमारे एसी साहब जो है वो 3 डिस्ट्रिक्टों को लीड भी वहीं पे करते हैं। इसलिए हमने इसको सेंटर जो बनाया है वो डोडा में बनाया है।
मेरी तमाम डिस्ट्रिक्ट के अपने पीएचई के डेली वेजरों से मुअद्दबाना गुजारिश रहेगी कि 17 तारीख सुबह 10 बजे हमारा प्रोग्राम जो है वो डोडा में होने जा रहा है। मैं तमाम साथियों से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि ये लड़ाई जो है ये हमारी अपनी लड़ाई है। हम नहीं चाहते थे, हमने बीच में बहुत वक्फा गवर्नमेंट को दिया था जब गवर्नमेंट ने इस कमेटी को बनाया था कि हम जी 6 महीने में आपकी पॉलिसी को हम फ्रेम करेंगे, लेकिन वो पॉलिसी अभी तक फ्रेम नहीं हुई है। 2 फरवरी से जो हमारा यहाँ बजट सेशन जो होने जा रहा है वो उसके लिए हमारी तैयारी जो है, आगे से माह रमजान भी है, ये भी मैं गवर्नमेंट को आगाह करूंगा कि आगे से माह रमजान का 18 फरवरी से माह रमजान का महीना भी है। ऐसा न हो कि हर एमएलए के घर पे लोग जाएंगे और पानी की त्राही त्राही होगी। हम नहीं चाहते कि इस मुकद्दस महीने में हम कोई ऐसा गलत फैसला ले, लेकिन हमारी भी मजबूरियां हैं। अगला स्टेप जो डेली वेजर का अब होगा और खासकर पीएचई का अगला स्टेप जो होगा उसको मैं तमाम, चाहे वो रूलिंग सरकार हो चाहे वो अपोजिशन के लोग हो, इनको अब दरवाजों पे डेली वेजर जाएंगे और इनके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। उससे पहले इनको चाहिए कि इस बजट सेक्शन में इन्होंने वादा किया हमारे साथ कि हम रेगुलाइजेशन पॉलिसी करेंगे और हमारी डिमांड है कि एसआरओ चौहट के तहत नियर अबाउट हमारी एजेंट जो है वो 50 सारे लोग क्रॉस हो चुके हैं। किसी को 2 साल बचे हैं, किसी के 3 साल बचे हैं। हमारी मुअद्दबाना आज गुजारिश रहेगी हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से हमारे एलओपी सुनील जी हैं, मेरी मुअद्दबाना गुजारिश रहेगी सुनील जी से भी कि आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि इतने फाल फलांग एरियाज में इस वक्त हमारे डेली वेजर ही काम करता है, जबकि रेगुलर की तादाद 1% बची है। 2026 में रेगुलर स्टाफ जो हमारा है बिल्कुल खत्म होने पे जा रहा है। लिहाजा मेरी मुअद्दबाना गुजारिश रहेगी कि इस बजट सेक्शन में डेली वेजर के लिए अच्छा फैसला हो। आगे हम गवर्नमेंट का भी और अपोजिशन के लोगों का भी बहुत वेलकम करेंगे। अगर अच्छा किया, अगर अच्छा नहीं किया तो इनके दरवाजों पे हमने जाके इनको बंद भी करना है, वो हम जानते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहूंगा। शुक्रिया। अगर आपका ई रिक्शा आपको परेशान कर रहा है और बार बार खराब हो रहा है तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब साई ओम पावर सिस्टम लेकर आए हैं डबल धमाका ऑफर। पहले ऑफर में आपको मिलेगा एक्सचेंज ऑफर, यानी आप अपना पुराना ई रिक्शा देकर ले जाएं नया एक्साइड नियो ई रिक्शा मात्र 1,20,000 रुपये में, यानी पुराने ई रिक्शा से भी निजात और नया ई रिक्शा भी। अगर आपके पास पुराना ई रिक्शा नहीं है और आप नया ई रिक्शा लेने पर विचार कर रहे हैं, दूसरी ऑफर है आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा एक्साइड नियो ई रिक्शा अब 2,60,000 रुपये के बजाय मात्र 1,40,000 रुपये में, यानी 1,20,000 रुपये की बड़ी छूट और एक्साइड के विश्वास के साथ पाएं सबसे सस्ता एक्साइड नियो ई रिक्शा, वो भी नए फीचर्स व अधिक पावर के साथ। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर है 0191-255-4360 और 0191-3597-929। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।